God, Lord. तो अच्छा You are परमेश्वर amazing है, God, Lord. तो अद्भुत We परमेश्वर है। thank you for this हम धन्यवाद करते हैं day and we will rejoice in it. आज के दिन के लिए और हम इसमें आनंदित हैं। We thank you, Father, for you gathered us together. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने आज हमें इकट्ठा किया We thank you for this opportunity और इस मौके के लिए धन्यवाद परमेश्वर that you gave us a grace that we may be one with the fellowship of saints. और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम संत गणों के सहभागिता में रहें। Thank you for cleansing us. हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। Thank you for sanctifying us. हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। Thank you for daily working on us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हम में हर रोज काम करता है। Thank you for making us Philadelphia Church. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें फिलदल्फिया कलीसिया बना रहा Thank है। you for teaching us this end days, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिखा रहा है परमेश्वर इन Thank दिनों you. में। हम धन्यवाद As करते we are हैं learning from Revelation 12, Lord, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से सीख रहे हैं take us प्रभु, in more deep हमें गहराई में लेकर चल that we may have understanding to understand, कि हमें समझ मिल सके, कि हम समझ सके, that we may grow into the stature and wisdom and knowledge up to your desired standard. कि हम उस बुद्धि और ज्ञान तक, उस छोर तक पहुँच सके जैसा तू हमसे अपेक्षा We करता है। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We खुदा, thank you for each and everyone who is hungry and thirsty for your kingdom. और हम धन्यवाद करते हर एक उनके लिए जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। We thank you, Father God, for each and everyone who is struggling in your kingdom. और हम धन्यवाद करते हैं हर उनके लिए जो तेरे लिए कश्मकश करते We हैं। thank you for each and everyone who labors in your kingdom. और धन्यवाद करते हैं हर उनके लिए जो तेरे राज्य में परिश्रम करता We है। thank you for those whose hearts are right with you. और हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए जिनका हृदय तेरे लिए तेरे साथ सही है। We thank you, Lord, for the gracious, amazing, wonderful time you added in our lives. और धन्यवाद करते परमेश्वर अनुग्रहशाली और अद्भुत समय जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है That we इसके may लिए, learn more कि हम और सीख सके and we may endure, Lord. और हम टिके रह सके। Even though, Lord, if it delays, अगर देरी भी हो जाए प्रभु को, we will not be left behind. हम रह नहीं We जाएंगे। thank you, Father in heaven, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में जो तू पिता है, for the readiness of our hearts. हमारे हृदय की तैयारी के लिए। Thank you for this opportunity that you are giving us grace to collect extra oil, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर को कि तू हमें मदद कर रहा है कि हम जो एक्स्ट्रा तेल है उसे इकट्ठा कर That we सके, may have enough oil to lit our lamps कि until you come and open the door. हमारे पास काफी तेल रहे जब तक तू बादलों पे ना आए, And we step in. और हम जब तू आए तो हम अंदर प्रवेश कर That none सके, of us may be left behind. कि हमारे में से कोई भी रह न जाए। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। thank you for the precious blood which you shed on the cross. हम धन्यवाद करते हैं बहुमूल्य लहू के लिए जो तूने क्रूस पर बहाया। We thank you for the great and sacred holy plans which you have for each one of us. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र योजनाओं के लिए जो तेरे पास हमारे लिए Let है। it be done to each one of us, Lord, वो हम सबों के लिए हाँ हो और आमीन हो जाए according to your thoughts. तेरे विचारों के अनुसार। We keep the rest of our time in your precious hands. और बाकी बचा हुआ समय हम तेरे बहुमूल्य हाथों में देते We हैं। thank you, Lord. हम धन्यवाद In करते Jesus' name. हैं यीशु के नाम में, Amen. आमीन Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर अच्छा है And today we got a chance again to meet after a week. और हमें फिर से मौका मिला कि हम एक हफ्ते के बाद मिल सके, And it's all God's grace. और ये परमेश्वर की इच्छा है और उसका अनुग्रह है। Daily God is blessing us और हर रोज परमेश्वर हमें आशीष देता with है His amazing grace. उसके अद्भुत
अनुग्रह के It's साथ। wonderful when brethren dwell in unity together. और ये बहुत ही अद्भुत होता है जब भाई मिलते हैं। Amen. आमीन। And we thank God for each one of you. और आप में से हर एक के लिए हम धन्यवाद करते हैं For परमेश्वर God का, is good to us क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ अच्छा है and He is mindful of us. और उसका मन हमसे भरा हुआ है। He cares for us. वो हमें संभालता है। He is. It is His love that He is teaching us this end time word to us. ये उसका प्रेम है कि वो समय के अनुसार हमें उसके वचन को सिखाता These है। end time prophecies are open for us for our good that we may stand in these end days. ये अंत समय की भविष्यवाणियां हमारे लिए खुलासा हुई है कि अंत समय में हम खड़े हो सके And we may understand the plans of the enemy. और हम समझ सके कि दुश्मन की चाल क्या है। And Bible clearly says that end will be full of deception. और बाइबल साफ रीति से कहता है कि जो अंत होगा वो पूरा फसावट का होगा, That everyone will have a biometric ID. कि हर एक को बायोमेट्रिक आईडी मिले They all may have a unique ID at last days according to Revelation 13. और हर एक की एक अलग पहचान हो, हर एक को आईडी मिले, जैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है। Globally, we can see that cryptocurrency or digital currency is coming. और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी आ रही है। By 2023, 7 years great tribulation period may begin. 2023 में जो सताव का समय का 7 साल शुरू And the हो church सकता is है, still sleeping. पर फिर भी कलीसिया अब तक सो रही We है। need to be alert. हमें जरूरी है कि हम जागरूक We रहें। need to do our Lord's business हमें जरूरी है कि प्रभु का काम करें, for which He has called us. जिसके लिए उसने हमें बुलाया He है। called you to be His disciple. उसने आपको बुलाया कि आप उसके शिष्य बने। You can't sit silent. आप शांत नहीं रह सकते। Jesus said, if you will not speak, the stones will speak. यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल So it is उठेंगे। better for us that we may open our mouth and proclaim the end time prophecies. तो इससे अच्छा है कि हम अपने मुख को खोले और अंत समय के भविष्यवाणी को सबको बताएं। He has chosen you for a purpose. उसने आपको चुना है खास मकसद You के should लिए, understand the schemes of the enemy, और आप दुश्मन के चाल को समझिए, because we are standing at the beginning of the end. क्योंकि हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। Man can't serve God and a mammon. कैसे मनुष्य परमेश्वर को और पैसे को एक साथ सेवा नहीं कर सकता। No one can serve two masters. कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर Either he will सकता। hate one and love another, हो सकता है कि वो एक को प्यार करे और एक से नफरत, and he will devote to one and despise the other. एक को समर्पित करे अपने आप को और दूसरे को वो धोखा दे। You cannot serve God and money. आप पैसों को और परमेश्वर को दोनों को सेवा नहीं कर If you सकते। love money, you will reject God at some point. अगर आप पैसों से प्रेम करते हैं तो एक समय आएगा आप परमेश्वर को नकार देंगे। An end time believer needs to learn to let material things go. और अंत समय का विश्वासु ऐसा करेगा कि चीजों को जाने दो, Because we are not being we can't hold these material things anymore. क्योंकि ये जो चीजें हैं चीजों को हम पकड़ के रख नहीं सकते। For where your heart is, there is your where your treasure is, there is your heart. जहाँ पर आपका खजाना है वहाँ पर आपका हृदय So है। keep your heart on His kingdom. तो अपने हृदय को उसके राज्य पर रखिए। Keep your mind on Him. आपका मन उस पर रखिए, For that day is approaching very soon. क्योंकि जो दिन है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। Please make sure that your treasures are stored up, not down. आप देखिए कि आपके जो खजाने हैं वो लेकिन ऊपर जमा किया जाना चाहिए. Work on yourself. अपने आप पर काम कीजिए। Be Philadelphia Church. फिलदेल्फिया कलीसिया बनिए।
Amen. आमीन। And God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। We can see that he stood to devour her child. और हमने देखा कि वो अपने बच्चे को वो जो है शैतान उस बच्चे को फाड़ना चाहता है. Satan does not want rapture to take place. और शैतान नहीं चाहता कि उठा लिया जाना हो। Satan and Antichrist wants all to fall, not make it to rapture. और शैतान चाहता है कि सब गिर जाए पर उठा लिए नहीं जाए। Satan and Antichrist wants all to fall, not to make it to rapture. शैतान और अंतक्रिस्त चाहता है कि सब गिर जाए पर उठा लिए नहीं जाए। He stood in his position वो अपने स्थान पर खड़ा है and want to devour the child. और बच्चे को फाड़ना चाहता है। Child is बच्चा जो है symbolic here. वो यहाँ पर एक चिन्ह है। New stage of yours. और ये जो बच्चा जो है वो एक आपके लिए नया स्टेज है। It doesn't want you to fly up. Satan doesn't want you to fly up. और शैतान नहीं चाहता कि आप उड़ के जाए। He is deceiving and causing many to be stumbled. इसीलिए वो बहुतों को रोक रहा है और रुकावट डाल रहा है वो फंसा रहा है और और बहुतों को लड़खड़ाने लगा रहा है. If possible, even the elect shall fall. और हो सकता है कि चुना हुआ भी गिर जाए। अगर हो सके तो चुनाव भी गिर जाएगा. It becomes very hard for the church during these days. और ये बहुत ही कठिन हो रहा है कलीसिया के लिए इन दिनों में। Church, do not bow to Antichrist. हे कलीसिया अंतक्रिस्त के सामने मत झुको। Church, do not bow to his image. हे कलीसिया उसके मूर्ति के सामने मत झुको। Or do not take his mark on your body. और आपके शरीर में उसके चिन्ह को मत लगाओ। Mark means charisma in Greek. चिन्ह का मतलब है करिग्मा ग्रीक में। In Greek, charisma means ग्रीक में करिग्मा का मतलब है cut into your skin. आपके चमड़ी में काटा जाना। The good news for us is और हमारे लिए समाचार ये है the tough days are very few. कि जो कठिन दिन है वो बहुत ही थोड़े They are हैं, shortened. वो कम किए गए हैं। Church needs to be reminded that when all these things takes place, her redemption is at the door. कलीसिया को ये याद कराया जाता है कि जब उसका ये सारी चीजें होती रहेगी तो उसका छुटकारे का समय जो ही बहुत ही नजदीक है. No need to fear church. हे कलीसिया डरना नहीं है। You don't need to fear. आपको डरना नहीं है। You don't need to be afraid. आपको बिल्कुल डरना नहीं है। The groom is arriving at the midnight. क्योंकि दूल्हा जो है वो मध्य रात को आएगा। The groom is arriving at the midnight hour. और दूल्हा जो है मध्य रात के समय में पहुंचेगा। You can open Luke 21 and read it. आप लूका 21 खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। Groom is coming for her woman. दूल्हा अपने दुल्हन के लिए आ रहा है। The groom is coming for her. That means that woman at the middle watch of the night. और दूल्हा जो है रात के बीच समय में अपने दुल्हन के लिए आ रहा है। Middle watch is a midpoint of 7 years tribulation. और वो समय जो है 7 साल के मध्य पॉइंट का समय है। You are the jars of clay. आप जो है मिट्टी के पात्र हैं। Judges 7:19 you can see. 7:19 में आप देख सकते हैं। We can see that we are the jars of clay. हम देख सकते हैं कि हम जो मिट्टी के पात्र हैं, बर्तन. मिट्टी के बर्तन So हैं। your body is made up of dust. और आपका शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ Jars need to be smashed. और बर्तन जो है उन्हें तोड़ा जाता है Or broken in order for God to clothe you with a new and glorified body. और उसे तोड़कर
ऐसा नया वस्त्र दिया जाता है जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। Amen. We आमीन। can see that when Gideon went with the jars and the torches inside, after the trumpet, the jars were broken and the torches were lit up. और हम देख सकते हैं गिदोन ने उन मटकों को लिया था और उन मशालों को लिया था। जब मटके फूट गए, जब तुरी फूका गया तो मटके फोड़ दिए गए और वो मशाले जलने लगी। In the same way, उसी तरह से when this body will be shattered, जब ये जो शरीर है मिट जाएगा, it will be smashed, वो तोड़ा जाएगा, broken into pieces, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, then that our God is going to clothe us with glory. तब परमेश्वर हमें महिमा के वस्त्रों से ढकेगा। You will break forth at the right time. और आप सही समय पे आप में से सही समय पे ज्योति दिखाई देगी। आप टूटेंगे सही समय पे। These earthen vessels or pots will break forth at the right time. ये जो मिट्टी के पात्र हैं वो सही समय पे टूटेंगे। The shattering of the power of the holy people will come. और पवित्र लोगों का Daniel 12:7. आइए हम दानियल 12:7 खोले। And man dressed in linen, who was above all the waters of the rivers, raised his right hand and his left hand towards the heaven. And I heard him swear by him who lives forever, saying, it will be for a times and half a time, when the power of the holy people has finally been shattered, all these things will complete. तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। Amen. आमीन। So it will be when we will be shattered that time. ये तभी होगा जब हमारी शक्ति टूटते टूटते समाप्त होगी। That is called a telos end. उसे कहते हैं टेलॉस अंत। Church must rejoice. कलीसिया जो है आनंदित होनी चाहिए। The hard days before the rapture will be over quickly. क्योंकि उठा लिए जाने के पहले जो कठिन दिन है वो जल्द पूरे होंगे। Amen. आमीन। We can open Luke 21 and 28. आमीन। When these things begin to happen, stand up, lift up your heads, because your redemption is drawing near. 21-28 जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। Amen. आमीन। When we see all these things happening, जब हम देखें कि ये सारी चीजें हो रही है, then be strong. तो सामर्थशाली हो जाओ। Lift up your heads. अपने सिरों को उठाओ, For the redemption is at door. क्योंकि जो छुटकारे का समय है वो नजदीक है। A God is going to take us home. हमारा प्रभु हमें घर लेकर You जाएगा। must rejoice. आप जो है आनंदित हो Be जाइए, glad. खुश हो जाइए, For the hard days before the rapture will be over quickly. क्योंकि जो कठिन दिन है उठा लिए जाने के पहले वो बहुत ही नजदीक है और जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। The 75 days and 30 days before rapture are not forever. 75 दिन और 30 दिन जो है उठा लिए जाने के पहले वो हर समय के लिए नहीं रहेंगे। हमारे उठा लिए जाने के पहले सिर्फ 75 दिन और 30 दिन पहले वो समस्याओं का दिन रहेगा। Jesus delayed his coming, but he will surely come. यीशु मसीह ने अपना आना देरी कर दिया है, पर वो जरूर आएगा। We can see in Matthew 25:5 and 6. हम देख सकते हैं मत्ती 25 का 5 और 6 में। As the bridegroom was delayed
they all became drowsy and slept. But at the midnight there was a cry, "Here is a bridegroom, come out to meet him." जब दूल्हे के आने में देर हो गई हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। Amen. आमीन। We should come out of our sleep. हमें हमारे नींद से बाहर We उठना should come है, out of our drowsiness. हमारे ऊँघने से बाहर आना है And we should lit our lamps. और हमारे मशालों को जलाना We should है have enough oil to go and meet a bridegroom. और हमारे पास जो है काफी तेल होना चाहिए कि हम अपने दूल्हे से मिल सके। Yes, we should be always ready. हर समय तैयार We रहना should है not be tired and drowsy and fall short. और हम बहुत ही थके हुए या तो कुछ हम में कमी है ऐसा नहीं होना We should be चाहिए। ever ready. हर समय तैयार We should रहना have चाहिए enough oil to meet him. और हमारे पास काफी तेल होना चाहिए Even कि हम though उससे मिल his coming सके। is delayed, जबकि उसका आना देरी हो गया but है surely he will come. पर जरूर वो He आएगा। will come in the midnight, वो आधी रात को आएगा and there will be a cry. और वहाँ पर चिल्लाना होगा, Here is bridegroom, come out to meet him. देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के And लिए we all चलो। should be ready to jump in. और हम सब तैयार होना चाहिए और कूदना चाहिए। Judges 7:19. न्यायी 7:19 देख। This is resembling the Lord's coming in the midnight. बीच वाला पहर यानी ये जो है पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय बता रहा So है। Gideon उसी तरह से गिदोन and the 100 men who were with him और 100 पुरुष जो उसके साथ थे come to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch. छावनी के शोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया। When they had just set the watch, जैसे ही उन्होंने अपने समय को नियुक्त किया, and they blew the trumpet, और उन्होंने नरसिंगे को फूंका smashed the jars, और अपने हाथ के गड़ों को तोड़ डाला and were in their hands. Jars which were in their hands. तो जो घड़े उनके पास थे उनको तोड़ डाला In the उन्होंने। same way, उसी तरह at the से right time, सही समय में the trumpet will be blown, वो नरसिंगा फूंका जाएगा and we will be our bodies will be shattered. और हमारे जो शरीर होंगे वो बहुत ही थके हुए They will होंगे, be broken down, बहुत ही टूटे हुए होंगे and we will be raptured in the fraction of a second. और हम क्षण भर में हम जो है रूपांतर हो जाएंगे। God is good to us. परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा है। Revelation 12:14. The woman was given the 2 wings of the great eagle so that she might fly from the serpent into the wilderness. That wilderness need to be cut and you need to write uninhabited places. यहाँ पर जंगल लिखा है, उसे काट कर हमें लिखना है वो जगह जहाँ पर अब तक कोई भी नहीं रहा। The Greek meaning here is uninhabited place. वो जगह जहाँ पर कोई भी अभी तक नहीं रहा, ये ग्रीक के अनुसार उसका मतलब है। To her place where she is to be nourished for time and times and half a time. उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। Church in a preparation to fly up. कलीसिया जो है तैयारी में रहो क्योंकि उड़ना है। For the wings are given to you. क्योंकि 2 जो पंख है आपको दिए जाएंगे। Think how God is going to help you and take you up. सोचिए कि परमेश्वर आपको कैसे मदद करेगा और लेकर जाएगा। The time finally arrived for the rapture for her. क्योंकि वो जो समय है वो आ पहुंचा है। उसके लिए वो समय आ पहुंचा है कि वो उठा लिया जाए। See how God will bring her to himself. देखो कैसे परमेश्वर उसे अपने पास ले आता है। Let's read verse 5.
आइए हम 5वां वचन पढ़ें। She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. Her child was caught up towards God and to his throne. वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। So this child, male child, ये जो पुत्र है is not the Lord Jesus Christ. वो क्रिस्त यीशु नहीं है। For here it is written, she gave birth to a male child, यहाँ पर लिखा है वह बेटा जनी one who is to rule all the nations with a rod of iron. लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। Her child was caught up towards God and to his throne. वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा So दिया गया। as soon as child was born, जैसे बच्चा जन्मा, the one who is going to rule over all the nations, वो बच्चा जो सब राज्यों पर राज्य करने वाला था, her child was caught up वो बच्चा उठा लिया to गया God परमेश्वर के पास and to his throne. और उसके सिंहासन के पास So बैठाया this child गया। is not Jesus, ये बच्चा जो है यीशु नहीं है, because this child is caught up as soon as he was born. क्योंकि ये बच्चा जो है जन्मा और जन्म लेने के बाद वो उठा लिया गया। And this child is the church. ये बच्चे का मतलब है कलीसिया। For the church is going to come with Jesus Christ here to reign with him forever and ever. क्योंकि कलीसिया फिर से वापस आएगी यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने। We are going to rule and reign with Jesus here for millennium. और हम जो है यीशु मसीह के साथ आएंगे और 1000 साल के लिए यानी मिलेनियम के लिए हम राज्य करेंगे उसके साथ। The woman was given a 2 wings, a great eagle wings. उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। The great eagle is Lord Jesus Christ. बड़ा उकाब मतलब क्रिस्त यीशु, And the eagle is you and me. और उकाब का मतलब है आप और मैं। God is going to give you wings और परमेश्वर आपको 2 पंख देगा to fly up for the rapture. कि वो उठा ली जाए। Great eagle is our Lord Jesus Christ. और बड़ा उकाब जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। And we are compared with the eagle likeness. और हम जो है उकाब के साथ हमारी तुलना की गई है। You are not vultures. आप गिद्ध नहीं है, Therefore you are eagles. इसीलिए आप उकाब है। Vultures eat dead जो things. गिद्ध है वो मरी हुई चीजों को But खाते the हैं, eagle eats the lively thing. पर जो उकाब है जीवित चीजों को खाता There है। are many references about eagles. और बहुत सारे बाइबल में वचन है उकाब के We ऊपर, can see all the references and learn from there. और हम सारे उकाब के रेफरेंसेस को देखेंगे और उसमें से सीखेंगे। We can see from Matthew 24:28. हम मत्ती 24 और उसका 28 देखेंगे We can see that eagles gather up in the mid-air. कि उकाब जो है मध्य आकाश में इकट्ठे हुए। God is taking you on eagle wings, परमेश्वर आपको उकाब के पंखों पर लेकर जाएगी, bringing you to Himself, आपको आप अपनी ओर खींचेगा, and He is going to give you eagle wings. और वो आपको उकाब के पंख देगा। They shall mount up with eagle wings, says Isaiah 40:31. यशाया 40 उसका 31 कहता है कि वो आपको वो उकाब के पंखों को लेकर उड़ेंगे. You will take up the wings of आप उकाब Eagle. के पंखों को लेकर उड़ेंगे। look with the perspective of your rapture. और आप देखो कैसे आप उठा लिए जाएंगे। With that thought, you look. This word is उससे speaking with सोच you. से आप देखिए कि ये वचन आपसे कैसे बातें कर In रहा the है। 3.5 years course of run, 3.5 साल के समय में faint not. आप हार नहीं मान God is जाइए, with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ He is going है। to take you at the mid of that way. और उस मध्य पॉइंट में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उठा कर लेकर Eagles will जाएगा। mount up. और
उकाब इकट्ठा होंगे मध्य आकाश में, उकाब उड़ेंगे and make his nest on the high. और वो ऊंचे में अपने घर को बनाएंगे। Thus says Job 39:27. ऐसा अय्यूब 39:27 कहता है। You have passed 3 stages in the life. आपके जीवन में 3 स्तरों को आपने पूरा किया Lion है। stage, man stage, ox stage. सिंह का स्तर, मनुष्य का स्तर और बैल का स्तर। And now is the 4th stage, अब ये चौथा स्टेज है, which is compared with the eagle, the creature. जो उकाब से उसकी तुलना की गई है। This creature in heaven, और ये उकाब जो है स्वर्ग में, a flying eagle. जो उड़ने वाला उकाब है। All these are God's language which communicates with us. ये सारी जो बातें हैं वो परमेश्वर की बातें हैं जो हमसे बातें कर रही That है how he is going to bring you up there. कि कैसे वो आपको उठाकर लेकर जाएगा। He fell, वो गिरा, a Lord, on a cross to give you and me life. हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गिरा आपके लिए और मेरे लिए कि जीवन दे हमें। Let's read Matthew 24:28. आइए हम पढ़े मत्ती 24:28वां वचन। Wherever the corpse, the slain, the corpse, जो है, you have to cut it. जहाँ लोथ हो, जो लोथ है ना उसे हमें कट करना है। But you have to write there slain. वहाँ पर लिखना है जो गात किए गए। So that Greek meaning is slain. और ग्रीक में गात किए जाने का The slain मतलब the one who was slain on the cross for you and for me. गात किया गया मतलब जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर गात किया That गया। is our Lord Jesus Christ himself. वो क्रिस्त यीशु मसीह खुद है। The vultures, there the vultures will gather. वही गिद्ध इकट्ठे So होंगे। not vultures, you have to cut the vultures and you have to write eagles. गिद्ध को काट कर उकाब लिखना है। For vultures go to dead bodies. क्योंकि जो गिद्ध है वो मरी हुई चीजों पर जाते हैं। But we, पर हम eagles, जो उकाब है, will gather to the slain body. हम जो है गात किए हुए चीजों पर जाते हैं। And that is our Lord Jesus Christ. और गात किया हुआ मतलब वो है प्रभु यीशु By his मसीह। wounds you are healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए By थे। his blood you are cleansed. और उसके लहू के द्वारा आप शुद्ध किए So गए here थे। he says, eat of my flesh and drink of my blood. वो कहता है मेरे शरीर को खाओ और मेरे लहू को पियो। So he is speaking of the gathering of the eagles in that mid-air. वो बात कर रहा है कि जो उकाब है मध्य आकाश में इकट्ठे होंगे। Let's read Luke 17:37. आइए हम पढ़े लूका 17 उसका 37। And they said to him, where, Lord? And he said to them, where the corpse slain is, there the vultures will gather. यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। So here we need to see the real meaning in a Greek. और ग्रीक में हम जो है सही मतलब को देख सकते हैं। And we'll read it again. हम फिर से पढ़ेंगे। And they asked to him, उन्होंने उनसे पूछा, where, Lord? कहाँ प्रभु? And he said to them, और उसने उनसे कहा, where the slain, the Jesus Christ is, जहाँ पर गात किया हुआ यीशु मसीह है, he will appear in the mid-air जो मध्य आकाश में दिखाई to देगा, take up his bride. अपने दुल्हन को लेकर जाने के There लिए। the eagles will gather. वहाँ पर उकाब इकट्ठे होंगे। You and me, we are eagles, आप और मैं जो है उकाब है, and we are going to gather up there. और हम जो है वहाँ पर इकट्ठे होंगे। You are not vultures. आप जो है वो गिद्ध नहीं है।
He is not calling you vultures to feed on dead bodies. वो आपको गिद्ध नहीं कहता कि आप जो है मरी हुई चीजों पर निर्भर रहते हैं, खाए उसको. उन्हें खाए, But he is calling you eagles. पर आपको उखाब कहता है That you may come up to the slain place. कि आप जो है वो गात किए हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। Exodus 19:4 says, निर्गमन 19:4 कहता है, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So we need to correct there. Read it. तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। So we need to cut here that bore you on eagle wings and brought you to. और यहाँ पे जो लिखा है मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर, उसको कट करना है And we need to read it in a Greek way. और ग्रीक के अनुसार हमें पढ़ना है। And you to read again. फिर से पढ़ना है, And how I am और कैसे मैं जो हूँ सो हूँ taking you on eagle's wing आपको उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर ले and bringing you to myself. अपने पास लाया हूँ। So he ले आया is हूँ। bringing you to himself. तो मैं जो हूँ सो हूँ वो आपको लेकर We can आ रहा है see अपने पास। Again in Isaiah 40:31. हम फिर से देख सकते हैं यशायाह उसका 40वां अध्याय 31 वचन। And you can have many other references too. और आपको बहुत सारे और भी रेफरेंसेस मिल सकते हैं। Isaiah 40:31. यशायाह 40 उसका 31। But they who wait for the Lord shall renew their strength. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। If you wait for the Lord, अगर आप प्रभु के लिए रुकेंगे you will renew your strength. आप अपने सामर्थ्य को ताजा करेंगे। If you mess up with yourself, अगर आप अपने आप से बुराई if you करेंगे depend on worldly charisma, और दुनिया के करिश्मा पे रुके रहेंगे, if you mess up yourself, अगर आप अपने आप को बुराई के लिए दे देंगे, गड़बड़ी में दे when you देंगे, can mess up, आप कभी अपने आप को गड़बड़ी में देंगे if you not gather together, जब आप इकट्ठा नहीं होंगे। because Jesus coming is very soon. क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। And in Hebrews 13 we learn that as his coming is near, और इब्रानी 13 में हमने पढ़ा कि जैसे उसका आगमन नजदीक है, let us gather together more. तो आइए हम और इकट्ठा हो। Because in our gathering we encourage one another. क्योंकि हमारे इकट्ठे होने में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते In a हैं gathering we help one another, और हमारे मिलने में एक दूसरे को मदद करते correct हैं, one another, एक दूसरे को सुधारते हैं, upgrade one another. एक दूसरे को ऊंचा We are उठाते the हैं। members of his body. और हम जो है उसके शरीर उसके देह का अंग है। We all together his body. हम सब मिलकर उसका देह है। In these end of the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों as में, we know that that day is approaching nearer, और जैसे हम जानते हैं कि हमारा वो प्रभु का दिन नजदीक आ रहा our है, gathering together should हमारा increase मिलना more. और अधिक होना चाहिए। If gather together, अगर आप मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, learn the scriptures. तब आप वचन को सीखते You हैं will learn to repent. और आप पश्चाताप करना सीखते You हैं, will learn to not to take charisma in your body, और आप सीखते हैं कि कैसे आप करिश्मा नहीं लेना चाहिए which is अपने coming on शरीर the में, whole world. जो पूरे दुनिया पर आ रहा है। You will avoid to take, आप उसे लेने के लिए नकारेंगे and you wait on God. और प्रभु पर रुके रहेंगे। Here the scripture speaks for this time. और यहाँ पर जो वचन है इस समय के लिए कहता From है Isaiah 40, यशायाह 40 31. उसका 31। But they who wait for the Lord, और वो जो जो परमेश्वर प्रभु पर- के लिए रुकते हैं, you need to wait for the Lord.
आपको प्रभु के लिए रुका रहना Did है। God told you to take kerygma क्या परमेश्वर ने आपको कहा कि आप करिश्मा लो and die और मरो and suffer? या पीड़ा सहो? No. नहीं। Why you are going? पर आप क्यों जा रहे हैं? She broke out. वो रो पड़ी। She said, we are not knowing it. वो कही कि हम नहीं जानते थे। Why you are not knowing it? आप क्यों नहीं जानते थे? Because you are not in the fellowship. क्योंकि आप सहभागिता में नहीं हैं। You are out of the fellowship. आप सहभागिता से बाहर हैं। If you are in the fellowship, अगर आप सहभागिता में हैं, you will learn. आप सीखेंगे You will be strong. और आप सामर्थशाली बनेंगे You will wait on God. और प्रभु पर रुके रहेंगे। Those who wait on God, वो जो प्रभु पर रुके रहते हैं, they shall renew their strength. वो अपने बल को नया करते Your रहेंगे। strength doesn't comes from charisma. Your renewing of strength is not dependent on all these things. आपका बल जो है इन सारी चीजों पर निर्भर नहीं है। Your strength depends on waiting on God. आपका सामर्थ्य जो है प्रभु पर रुके रहने पर है। That's why His word says, इसीलिए उसका वचन in कहता है, quietness and confidence shall be your strength. शांतता और रुके रहने में आपकी ताकत है. Where is your strength? कहाँ पर है आपका सामर्थ्य? If you have money, अगर आपको पैसा है, take out your money and help that poor man. आप पैसा निकालिए और उस व्यक्ति को मदद But why कीजिए। you going here and there and bringing some free and giving others to free? यहाँ वहाँ आप क्यों भागते हैं और दूसरों को लेकर देते हैं? You are called to wait on God. आपको बुलाया गया है कि आप प्रभु पर रुके रहें। Renew your strength. आपके सामर्थ्य को तरोताजा करें। You will renew your strength. आप अपने सामर्थ्य को ताजा करेंगे। Any disease may come, कोई बीमारी any क्यों sickness ना may आए, come, कोई भी but बीमारी, He says, पर वो कहता I है, have drawn the line. मैंने लकीर खींच रखी It will है। not cross and come over you. वो वो लांघ आपके पास नहीं आ सकते। You know, plague of Egypt can touch you. कोई भी मिस्र की प्लेग आप पर स्पर्श न करेगी। All that plagues which came on Egypt, वो सारी प्लेग्स जो रोग जो मिस्र पर आए वो आप पर नहीं आएंगे। it's not going to come on you. वो आप पर नहीं आएंगे। Think, सोचो, wait on God. परमेश्वर पे रुके Your रहो। strength comes from आपका सामर्थ्य जो आता है God. प्रभु की ओर से, Waiting on God. प्रभु पर रुके रहने से। Those who wait on God, वो जो यहोवा की बाट जोते हैं, renew their strength नया बल प्राप्त करते to जाएंगे। mount up like eagles. वे उखाबों के समान Oh, रहेंगे। glory to God. परमेश्वर No की महिमा power in the darkness is going to put you down. और अंधकार का कोई भी शक्ति आपको नीचे नहीं No गिरा one can सकती। stop you and hinder you from your rapture. और कोई भी आपको आपके उठा लिए जाने के लिए रोक नहीं सकता। For the power of God enveloped you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है आपको घेरे रखता है. You got a eagle wings. आपको उखाब के पंख मिले हैं। That is what he is saying. वही वो कह रहा है। But they who wait on the Lord, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, they shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते They shall जाएंगे। mount up with the wings like eagles. वे उकाबों के समान उड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Church, hallelujah. ये कलीसिया, You will हालेलुया। mount up like eagles. आप उकाब के जैसा उड़ेंगे। Yes, to the high place. ऊंचे स्थान में उस ऊंचे स्थान पे you will mount up. आप वहां पर उड़ेंगे You shall run, और आप दौड़ेंगे but not be weary. और श्रमित न होंगे। You shall walk and not faint. आप चलेंगे और थकित न The होंगे। power of God will envelop you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपको ढक देगा। Job says अय्यूब कहता in है 39:27, 39-27वां वचन, Does the eagle soar at your command and make his nest on high? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? Yes. हाँ। The moment the trumpet was blown, जिस क्षण नरसिंगा फूका गया, only one trumpet. एक ही तुरई, Only that trumpet is called the voice of God. और वो तुरई का नाम है यीशु क्रिस्त का आवाज।
That voice of God is voice of the Lord. और वो परमेश्वर का आवाज, प्रभु का आवाज That है, is like a trumpet. और वो नरसिंगे के जैसा है। Hallelujah. Hallelujah. No other voice is having so much strength. और किसी भी आवाज में इतना सामर्थ्य नहीं, No other trumpet is having so much power और कोई तुरई में इतना सामर्थ्य नहीं to raise the dead. कि मृतकों को उठा सके। Only one voice. केवल एक ही आवाज, Jesus' voice. यीशु का Have you आवाज। seen that voice? क्या आप उस Have you heard आवाज, about it? उस आवाज को Have you ever सुने? experienced it? क्या आप उसका अनुभव किया? Lazarus, come out. हे लाजरस बाहर निकला, Oh. And the dead, bound Lazarus raised from the dead. And he came out. लाजर जो है मृतकों में से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रभु की स्तुति The हो। same voice is going to raise the dead into the new bodies. और वही आवाज मृतकों को नए शरीर में जिला उठेगी, They will, that voice will give the resurrection power. और वही आवाज पुनरुत्थान का सामर्थ्य देगा। That same voice will make us to go up to that rapture place. और वही आवाज हमें उस उठा लिए जाने के These स्थान all पर लेकर references जाएगा। point to the day of the Lord. और ये सारे जो रेफरेंसेस है वो प्रभु के आगमन के दिन का प्रभु है। के दिन का तक हमको दिखाता है, the great and magnificent day वो महान और अद्भुत दिन when his glory is revealed, जब उसका महिमा दिखाई देगी, प्रकट होगा, प्रकट and होगी। you the eagles will take up into rapture. और आप जो उकाब है उठा लिए जाएंगे। You will not faint, church. और हे कलीसिया, आप जो है थकेंगे नहीं, You will walk आप चलेंगे and you will not faint. और थकेंगे नहीं। You will renew your strength आपके सामर्थ को तरोताजा because करेंगे, you waited on God, इसलिए क्योंकि आप प्रभु पर रुके रहे। and God will give you his wings, और परमेश्वर आपको उसके पंख देगा, and you will be taken up in the rapture. और आप उठा लिए जाएंगे। Father God, हे पिता we परमेश्वर, thank you for your precious promises. हम आपके बहुमूल्य अभिवचन के लिए धन्यवाद करते Let your हैं। children be blessed, तेरे बच्चे आश्रित हो जाए, prosper, तरक्की पाए, strong, सामर्थशाली बने, and have a strong faith और सामर्थशाली विश्वास रहे that इनका, they will just wait on you, कि वो आप पर रुके रहे, that their hope may never fail, कि इनकी जो उम्मीद है वो नाश न हो, but they may renew their strength. पर वो अपने सामर्थ को तरोताजा For they करे, are waiting on you, Lord, क्योंकि वो तेरे ऊपर रुके प्रभु, and mount up like with eagles. और उकाब के जैसा उड़ेंगे। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। No persecution, कोई भी सताव नहीं, no schemes of the enemy दुश्मन की कोई चाल नहीं may work against them. उनके ऊपर चले, Let everything of the enemy may fail. और दुश्मन का हर चीज फेल हो जाए उनके All लिए। that things which comes against them be failed. और वो सारी चीजें जो उनके विरुद्ध आए वो फेल हो जाए, Everything of the enemy which comes against them be put to shame. और हर एक दुश्मन का जो उनके विरुद्ध आए वो शर्मिंदा हो जाए। This is your church, ये तेरी कलीसिया है your पिता, people. तेरे लोग, Philadelphia church. फिलदेल्फिया Let कलीसिया, them raise. वो उठे। We thank you, Lord, हम धन्यवाद for करते all हैं your प्रभु, blessings and तेरी grace. सारी आशीष के लिए, In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन।